SCOMA solution, chapter 16, sound wave, question number 83. A car moves with a speed of 54 km per hour toward a cliff. The horn of the car emits sound of frequency 400 Hz at a speed of 335 meter per second. First, find the wavelength of the sound emitted by the horn in front of the car. Second, find the wavelength of the wave reflected from the cliff. Third, what frequency does a person sitting in the car hear for the reflected sound wave? Fourth, how many beats does he hear in 10 seconds between the sound coming directly from the horn and coming after the reflection? ओके, तो इसमें 4 क्वेश्चन है, एक एक करके सोल्व करेंगे। एक तो अपने को वेवलेंथ फाइंड करना है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ होता है अपना वेवलेंथ अपन लिखेंगे स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। दूसरा अपने को अपरेंट फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? v प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो कार एमिट कर रहा है, कार का जो हॉर्न एमिट कर रहा है साउंड की फ्रीक्वेंसी कितना 400 हर्ट्ज, उसका वेवलेंथ क्या होगा? तो देखो फ्रीक्वेंसी अपने पास है और साउंड का स्पीड कितना एयर के अंदर 335, तो वेवलेंथ आ जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, और स्पीड अपना 335 और फ्रीक्वेंसी है 400, तो इसको सोल्व करेंगे दिया आएगा समथिंग 8.8375 मीटर, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 83.75 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बोला है? बी पार्ट में बोला है कि जो साउंड क्लिफ के पास आ रहा है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल के पास आ रहा है, तो वो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस, तो उस साउंड का वेवलेंथ क्या, ये पूछा है। तो इसके पास कौन सा साउंड आ रहा है वो बताओ। उसके पास आ रहा है ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी आ रही है, राइट। ये अपनी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी अपरेंट फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है पहले वो निकालो। अपरेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई वी, तो एज इट इज आएगा, ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। ओके, अब ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? ऑब्जर्वर ये है और सोर्स ये है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ये 0, और सोर्स पास में आ रहा है ना, सोर्स पास में आ रहा है यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, यानी ये बढ़ेगा यानी यहाँ पे डिनोमीटर क्या होगा, कम होगा, यानी माइनस वी एस इंटू न्यू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। ओके, वैल्यू पुट करो 335 बाई 335 माइनस 15 इंटू 400, यानी 335 बाई कितना आएगा ये 320 इंटू 400। ये अपने पास फ्रिक्वेंसी आ गई। अब अपने को पूछा है क्या है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी सॉरी स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, राइट। स्पीड कितना है? स्पीड सेम है 335, और फ्रीक्वेंसी ये यहाँ से पुट कर दो कितना 335 इंटू 400 बाई 320, तो ये 335 कैंसिल, यानी 320 बाई 400 आपके पास क्या आएगा? वेवलेंथ आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे दिया आएगा 0.8 मीटर यानी 80 सेंटीमीटर। ये आ गया वेवलेंथ बी पार्ट में। ओके, सी पार्ट का क्या पूछा है आपने को? सी पार्ट में पूछा है व्हाट फ्रीक्वेंसी डज अ पर्सन सिटिंग इन द कार हियर, कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा कार वाला, तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है। अब ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी ये रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, और ये इसके पास आ रही है, तो ये कितना सुनेगा वो निकालते हैं। तो मान लो ये न्यू डबल डैश बोलता हूँ मैं, तो ये न्यू डबल डैश कितना होगा? ये न्यू ये v बाई वी, और ये अब आपको फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, ये आपका कौन हुआ? सोर्स हुआ, और ये कौन हुआ? ऑब्जर्वर। तो अपना सोर्स क्या है? रेस्ट में, यानी ये 0, और ऑब्जर्वर आपका पास में जा रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, वी ओ इंटू न्यू डैश। तो ये v कितना है 335 बाई 3 प्लस कितना है 15, और ये 335 इंटू कितना है फ्रीक्वेंसी, कितना है अपने पास? फ्रीक्वेंसी है अपने पास 335 बाई 320 इंटू 400, राइट। ओके, 335 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 350 बाई 320 इंटू 400, राइट। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आएगा 437.5 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी वापस ये रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी सुनेगा कार वाला। ओके, डी पार्ट में क्या पूछा है कि जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 400 थी और ये 4375 और सुन रहा है, तो बिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे? अगर बिट्स की बात करें तो न्यू डबल डैश माइनस न्यू इज इक्वल टू कितना होगा? ये आएगा 37.5, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो ये बिट्स नहीं सुन पाएगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो नो बिट्स या फिर 0 बिट बोल सकते हैं।